नमस्कार साथियों। आज हम सब स्पोकन इंग्लिश का क्लास शुरू कर रहे हैं। ये क्लास टोटल 21 दिन का होगा, यानी आज पहला दिन है। आज कौन दिन है? आज पहला दिन है। और ये कहाँ तक जाएगा? 21 दिन तक, यानी कि लगभग 21 वीडियो क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश 21 दिन में यदि आप हमारे साथ सहयोग देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे यदि करेंगे तो आप 21 दिन में कंफर्टेबल स्थिति में होंगे, यानी 0 to हीरो, बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे और आपको एक डिसेंट लेवल पे पहुंचा देंगे, जहां कि आप आराम से किसी से भी बात कर सकें। कोई भी आपसे कुछ कहे तो आराम से बात कर सके उससे और बात समझ सकें। तो आज शुरू करेंगे स्पोकन इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसके अंदर क्या होता है, क्या चीज़ से लैंग्वेज बनता है? बेसिक चीज़ समझ लीजिए, सेंटेंस से बनता है। सेंटेंसेस से। सेंटेंस क्या चीज़ से बनता है? वर्ड से बनता है। वर्ड्स के क्या चीज़ से बनता है? लेटर से बनता है। लेटर क्या है? A to Z, इसको बोलते हैं Z। एक पहला क्लास प्रोनाउंसिएशन का हम किए थे, प्रोनाउंसिएशन का, उसमें इसको बताए थे Z। ये बड़ी हो गया, कैपिटल, और इसका छोटी होता है A to Z, इसको बोलते हैं स्मॉल लेटर। जैसे हिंदी में वाक्य, शब्द, वर्ण, उसी तरह इसमें सेंटेंस, वर्ड्स, लेटर। लेटर में A to Z हो गया। अब A to Z जो है, A to Z, ये क्या है? लेटर है, लेकिन साउंड नहीं है। साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में यदि देखा जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल साउंड कितना होता है? 44। ये 44 होता है, लेटर 26 होता है। यही कारण है कि कई जगह जैसे कि जब वॉवेल्स हम लोग पढ़ेंगे, A, E, I, O, U, हम लोग क्या पढ़ते हैं आर्टिकल्स में कि इसके पहले जो आएगा उसके पहले N लगाएंगे, और बाकी जो कॉन्सोनेंट होगा उसके पास जो रेस्ट बचेगा उसमें क्या लगाएंगे? A लगाएंगे। लेकिन कई जगह आप पढ़े होंगे कि ऑनेस्ट, O-N-E, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय में क्या आगे लगाएंगे? N, जबकि H कॉन्सोनेंट है। H क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। फिर भी क्या लगाएंगे इसके पहले? N लगाएं। क्यों? क्योंकि उसका उच्चारण औ से शुरू होता है। औ, ये औ जो है वॉवेल्स है। ये 44 गो, ये जो है 44 इसमें आता है, इसीलिए इसके पहले N का प्रयोग किया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एक उपाय है, आप हिंदी में, लगभग हिंदी आप सब जानते होंगे, ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ये जो 12 गो अक्षर है, इसको आप याद रखें। इससे जो शुरुआत होगा अंग्रेजी के कोई वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन इस 12 लेटर से शुरुआत होगा, यदि उच्चारण करने पर, तो आप समझ लीजिए कि उसके सामने N का प्रयोग होगा। ये HONEST, ऑनेस्ट, ये औ से शुरुआत होता है, औ, तो इसीलिए इसके सामने N लगता है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में कितना साउंड है? 44, याद रखिएगा। लेटर कितना है? 26। ये सब बेसिक चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। तो इस तरीके से हो गया साउंड्स और लेटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, पर्सन्स। याद रखिएगा, पर्सन्स। पर्सन्स कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन 3 प्रकार का होता है, याद रहेगा, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। भूल जाएंगे तो समझिए कि दिक्कत है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये बेसिक चीज़ है। पूरे इंग्लिश ग्रामर का सबसे जो मूल चीज़ है यही है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नंबर कितना होता है, 2 होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई, वी, याद रखेंगे। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू, या दाई भी पहले आता था, लेकिन अब नहीं आता, नहीं लिखा जाता है। इसके बाद थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट और नेमिंग वर्ड, नेम। प्लूरल थर्ड पर्सन में क्या आता है, दे। इस तरीके से हम लोग आई, वी, यू, ही, सी, इट और नेम देख लिए। यू मैंने आप भी होता है, यू मैंने आप लोग भी होता है, इसीलिए यू 2 जगह है। अब याद रखिएगा, आज पहला क्लास है, तो आज हम लोग यूज ऑफ क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ इज, आर, एम, वॉज, वर। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, वर। याद रखिएगा, वॉज, इसको क्या बोलते हैं, वॉज। प्रोनाउंसिएशन सही करना चाहिए। यदि प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे तो इससे इंग्लिश में बोलने में अच्छा रहेगा, एक्सेंट सॉलिड रहेगा, सुनने में भी किसी को अच्छा लगेगा, और इससे इंग्लिश लैंग्वेज भी एक फ्लुएंटली वे में आप बोल पाएंगे। इसको बोलते हैं वॉज, इसको बोलते हैं वर। याद रखेंगे आप। फिर भी हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश में आए हैं तो थोड़ा सा हिंदी का प्रभाव रहेगा ही। जो जहाँ के स्टूडेंट रहते हैं उसमें उसके इंग्लिश सीखने के बावजूद उसके लैंग्वेज में उसका जो मूल भाषा होता है उसका प्रभाव होता ही है। लेकिन फिर भी हम सब प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना इंग्लिश का आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है। इंग्लिश आपको सीखना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ भी जाए, जिस भी कंपटीशन में जाए। अगर आगे कुछ करना है, बेस्ट करना है, तो इंग्लिश आज के समय में वर्ल्ड लैंग्वेज है। अगर वर्ल्ड से जुड़ना है, पूरे विश्व से जुड़ना है, तो इंग्लिश के कारण, इंग्लिश के बिना आप नहीं जुड़ सकते हैं। तो आज ये फिर अपने हम लोग पढ़ रहे थे सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के लिए हम लोग देखें, ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है, इज, वही जो ऊपर लिखे, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, इसके बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। इज, आर, एम तब तक अभी पहले पढ़ते हैं। इज कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज लगेगा, और आई के साथ इज नहीं लगेगा, इसके साथ स्पेशल एम लगेगा। एम के साथ इसका जन्मों का रिश्ता है, इसलिए एम न और किसी के पास जाता है, न ही आई किसी के पास जाता है। ये दोनों हमेशा कॉम्बिनेशन बना के रहता है। इसके बाद आर अगर देखिएगा तो यही आर कभी इसके पास भी चला जाता है, और यही आर उठ के यहाँ भी चला जाता है। खैर यू तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही आर यहाँ भी आ जाता है। तो एक आर से ये समझिए कि आर 3 जगह प्रयोग हो गया। याद रखिए, दे के साथ आर लगती है। ये सब खैर बेसिक चीज़ है, ये सब कोई भी जानते होंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बेसिक चीज़ से, तो आप सबको जाननी चाहिए, तब जाके धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो इस तरीके से आप एम, आई के साथ एम लगा दिए, वी के साथ आर लगा दिए, यू के साथ आर, ही, सी, इट के साथ इज, नेम के साथ भी इज, और दे के साथ आर। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अब सेंटेंस बनाने का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएं, मैं कौन हूँ। सबसे पहले अपने से शुरू करता हूँ, यानी आई एम, मैं कौन हूँ, तो मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। अब देखिए, आई हो गया, आई यहाँ आई के साथ क्या लगेगा, एम। यहाँ आर्टिकल का ये प्रयोग है,
जब भी हिंदी में आप बोल दें, हिंदी में कुछ भी बोले, मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़का हूँ, तो हिंदी में आप बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब आपको बोलने का होगा तो आप आई एम अ बॉय बोलेंगे, तभी आपका ये सही होगा। आई एम बॉय बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। आई एम बॉय, यदि आई एम बॉय लिखेंगे तो ये गलत सेंटेंस होगा। आई एम ए बॉय लिखेंगे, आर्टिकल से प्रयोग करेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। इसके बाद आगे यदि बढ़ेंगे हम लोग, तो मान लीजिए कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। ये जो प्रश्न है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए कई जन्म बीत जाएंगे, फिर भी इसको खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए। और कई ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा इसको खोजना 1 सेकंड भी देरी नहीं लगता है। इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। सुकरात जो शताब्दी साल पहले आए, वो क्या लिखे, नो दाय सेल्फ, मतलब अपने आप को जानो। हु एम आई, मैं कौन हूँ। हमेशा दूसरे को जानना चाहते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जानना चाहते हैं। ये जो बहुत बड़ा प्रश्न है, हु एम आई। बहरहाल हम लोग फिलोसफी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, फिलोसफी कल जब पढ़ेंगे उस समय समझेंगे। अभी थोड़ा सा आ गया इसलिए हम भी बोल दिए। तो हम लोग आ जाए अपने क्लास पे, क्या है, हु एम आई। ये जो सेंटेंस है ये WH वर्ड का प्रयोग है, WH वर्ड का। ये सब सिंपल सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए हम तेज़ी में करते जा रहे हैं। आशा है कि आप सब समझ रहे होंगे। जब एडवांस लेवल आ गया तो थोड़ा सा वहाँ पे ज़्यादा समझाते हुए प्रयास करेंगे। तो ये WH वर्ड का प्रयोग हुआ है। इसमें जो वर्ब का अगर देखिएगा फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। याद रखिएगा, ये डी जो है ये डी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव। लेकिन बच्चे से हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बदले यहाँ नाउन भी आ जाएगा। नाउन में जैसे कि यहाँ बोले आई एम ए बॉय, यहाँ क्या है, बॉय नाउन है, और नाउन के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, याद रखिएगा। मान लीजिए कहूँ जैसे, और जैसे मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, याद रखिएगा। पुअर, डेस्टी, इस सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब पुअर है, कितनी पुअर है, ये गिनती आप नहीं ना कर सकते हैं, इसीलिए पुअर के पहले एन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये सब चीज़ है, आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग वॉज और वेयर पे। ये सेंटेंस है, आप सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो पतली पतली जो आती है उसको आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर अवस्था में चले जाएंगे। तो इसमें और सेंटेंस देख लेते हैं, और सेंटेंस कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए कि राम दुबला है, राम इज थीन मतलब पतला भी होता है, दुबला भी होता है, ठीक है। मान लीजिए शिवानी सुंदर है, शिवानी इज ब्यूटीफुल। इसके बदले आप प्रीटी भी बोल सकते हैं, प्रीटी। तो इस तरीके से ये सब जो है ब्यूटीफुल, थीन, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में याद रखिएगा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए बोले लड़के नटखट हैं, बॉयज़ में आर लगेगा, याद रखिएगा। आर नोटी, NAUGHTY, नोटी। तो ये हो गया। अब वॉज वेयर पे देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, आर ईज को डिलीट कर दिए। वॉज और वर, आई के साथ वॉज लगेगा, याद रखिएगा। यही वॉज यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ जन्मों का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये यहाँ भी आके निभा देता है रिश्ता को। और यहाँ पे क्या लगेगा, वर।
वी के साथ वर, दे के साथ वर, यही वर यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, यानी आई के साथ ही सी इट, नाम के साथ वॉज लगेगा, यानी सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगेगा, बाद बाकी और सब में वर लगेगा। याद रखिएगा इसको ध्यान से। अगर कहीं दिक्कत हो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और पीछे करके देख सकते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ी में देखना है 1.5 की रफ्तार लगाइए और देख लीजिए। तो इसके बाद अब सेंटेंस बनाते हैं। मैं गरीब था, आई वॉज पुअर। मैं गरीब क्यों था, वाई वॉज आई पुअर। बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस सही है, लेकिन एक मिस्टेक है कि यहाँ आई छोटी होगा। आई का जो लेटर है छोटी होगा, वाक्य के बीच में छोटी अक्षर होगी। मान लीजिए और है, आप लोग स्वस्थ हैं, है नहीं, यहाँ वॉज वेयर है ना, आप लोग स्वस्थ थे, वाई ओ यू वर हेल्दी। याद रखिएगा, आप लोग क्यों स्वस्थ थे, वाई वर यू हेल्दी। समझे? ये सब सिंपल सिंपल सेंटेंस है। इज और वॉज वेयर का प्रयोग इसमें है, और एक दो वाक्य देख लेते हैं, इसके बाद लगभग ये इज और एम वॉज का ये सब का प्रयोग इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और है, मान लीजिए कि और वे लोग मेहनती क्यों थे, वाई वर दे लेबोरियस। यहाँ फिर क्वेश्चन मार्क, इसको क्या बोलते हैं, WH। इसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इस तरीके से सेंटेंस का ये फॉर्मेशन हुआ है। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जब WH वर्ड आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब बीच में आ जाएगा, जब WH नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगा। ये सब असर्टिव सेंटेंस के मेन रूल है, यानी सब्जेक्ट प्लस HB हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव और नाउन या प्रोनाउन भी हो जाएगा। और यही इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, WH वर्ड में पहले आ जाएगा, WH उससे भी पहले आ जाएगा। ये सब सिंपल चीज़ है, आप सब समझ सकते हैं। ये पहला दिन का इतना क्लास है, इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। सिंपल जो ट्रांसलेशन की किताब आती है उसको आप बनाएं, उसको आप बनाएंगे तब जाकर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तभी जाकर 21 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे। बहरहाल ये सब सेंटेंस हल्का हल्का है, छोटा छोटा है और आसान है। ये तो बच्चा भी जानता है, हम लोग जब बच्चे थे तो उसी समय से ये पढ़ते आ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच। ये सब बचपन से ही लोग पढ़ते हैं, इसीलिए ये 0 से समझिए की शुरुआत है आज का क्लास। तो बहरहाल यहीं पे क्लास को समाप्त कर रहे हैं। कल क्लास दूसरी होगी, उसमें आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और 21 दिन में पूरे इंग्लिश को अपने हम लोग ज़बान पे कर लेंगे, ताकि कोई भी किसी से जब भी आए आराम से खटाखट बोल पाए। कोई भी कुछ भी बोले, न्यूज़ पढ़े या कहीं कोई भाषण दे, आराम से हम सब समझ सकें क्या बोल रहा है, और जब मौका मिले हम लोग भी इंग्लिश में भाषण दे पाएँ या कुछ बोल पाएँ या किसी को समझा पाएँ। ये अंग्रेजी का आज पहला दिन है स्पोकन इंग्लिश का। आप सब कल दूसरा वीडियो में, दूसरा जो डे का वीडियो होगा उसको आप सब देखिएगा। धन्यवाद।